पानीपत से विधायक हैं रोहिता रेड्डी, उनके पति का ऑडियो एक वायरल हुआ है जिसमें वो अश्लील बातें करते नजर आ रहे हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में एक लड़की की भी मांग की जा रही है उनके द्वारा। किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, कोई भी समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर कोई गलत प्रकार की भाषा यूज करता है तो ये निंदनीय है। और अगर कोई इस प्रकार के अनैतिक जो है ना तरीके से कोई इस प्रकार के मांग करता है, निश्चित रूप में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है ना, वो चाहे कितना बड़ा है, कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक जनप्रतिनिधि की बात है, उसको तो ये बिल्कुल भी इस प्रकार की बात की शोभा नहीं देती, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। सर, पानीपत से विधायक हैं बीजेपी की रोहिता रेड्डी, उनके पति का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें पैसे मांगते नजर आ रहे और महिला की डिमांड की जा रही है, लड़की की। जो पार्टी राज में आने से पहले चाल, चरित्र और चेहरे की बात बहुत बढ़ चढ़ करके करती थी, और अब सत्ता में आए तो लोगों ने देख लिया कि ये इनकी जीरो टॉलरेंस का क्या मतलब है। भ्रष्टाचार के कह रहे थे जीरो टॉलरेंस, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। और इस तरह की डिमांड जो है विधायक के पति कर रहे हैं, तो इनका चाल, चरित्र, चेहरा किसी भी तरह से तारीफ के काबिल तो है नहीं। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो क्या मांग करती है इसमें कांग्रेस पार्टी? नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लीपापोती करती रही है सरकार। बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहां अपोजिशन है और कांग्रेस के लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ उठाया, कहा भी यहाँ भ्रष्टाचार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और मुख्यमंत्री जी हैं, उनको औरों में तो दोष दिखाई देता है, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को चाहे किसी तरह की शिकायत हो, चाहे भ्रष्टाचार की शिकायत हो, चाहे वो चरित्र व लांछन की बात हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करके नहीं दिखाई, हिम्मत नहीं जुटाई। तो ये सरकार जो है पूरी तरह बेनकाब हो गई है। इस सरकार में बैठे लोग हैं, उनका जो है लोगों ने देख लिया, और लोग इस तैयारी में हैं कि कब चुनाव हों और कब इनको आईना दिखाएं। सर, बीजेपी के विधायक क्या हैं रोहिता रेड्डी, उनके पति का एक ऑडियो जारी हुआ है जिसमें वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, साथ में लड़की की भी डिमांड कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पति महोदय पैसे की मांग करते हैं, और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाने वाले लोग किस तरह की बात कर रहे हैं उस ऑडियो में। मैंने भी सुनी है ऑडियो, और मैंने वो बयान भी पढ़ा है जिसमें उन्होंने माना कि आवाज मेरी है। अब आप समझ सकते हैं असली चरित्र इनका क्या है। इन लोगों से तो प्रदेश को बच के रहने की जरूरत है। जो बेटी बचाओ की बात हो रही है, इन्हीं से बेटी बचाने की जरूरत है, ये इस ऑडियो से साबित होता है। तो कोई कार्रवाई की मांग उनको लेकर? स्वाभाविक रूप से उस ऑडियो की बाकायदा जांच करके सरकार, सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। क्या अगर किसी कोई विधायक है या कोई विधायक का रिश्तेदार है, क्या उसको ये सर्टिफिकेट मिल गया कि वो कानून का धत्ता बता के इस तरह की हरकतें करेगा? सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना तो ये जनता में मैसेज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का सच्चा चरित्र यही है। एक सवाल, वो पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो, ये तो हमें भुगतना पड़ेगा। और ये किसको नहीं पता था? कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ता ने भरी बैठक में इस संबंध में आवाज़ उठाई थी, तो उसकी आवाज़ दबा दी गई और अनुशासन के नाम पर उसको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। अगर उस समय उसकी बात पर ध्यान दिया जाता तो आज इस स्थिति से बचा जा सकता था। और एक मानव स्वभाव है कि जिस भी किसी व्यक्ति को कोई धन, संपत्ति या ओहदा मुफ्त में या कम समय में मिल जाए, वो उसकी कीमत नहीं जानता। हजारों कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके इस पार्टी को खड़ा किया था, और मोदी जी के व्यक्तित्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रदेश में सरकार बनी। हजारों खून पसीने करने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी जी के व्यक्तित्व से आज प्रदेश में हम सरकार में हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इस पौधे को लगाया था,
इस पौधे को सींचा था, इस पौधे को बड़ा किया था। जब इस पे फल लगे तो वो फल किसी और के हिस्से में आए। हमें एतराज नहीं है कि फल किसने खाए, हमें तो दुख इस चीज का है कि फल तो खा लिए, अब इस पौधे की जड़ों को भी खोखला क्यों कर रहे हो। पार्टी कार्यकर्ताओं के मेहनत से खड़ी हुई थी। पार्टी किसी एक की बापूती नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनकी ज्यादा पार्टी। वो अलग बात है कि किस समय किसके पास क्या होता है, किसके पास किस समय क्या जिम्मेवारी, लेकिन कार्यकर्ता किसी एक वक्त, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी दिन रात विकासकारी योजनाएं ला करके ईमानदारी से काम करके पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग इसमें पलीता लगा रहे हैं। वैसा आपसे बारे में ना भड़कना चाहिए था, ना उसको बिकाऊ करना चाहिए था, ना उसको आपके बारे में, अपने दादी बारे में कुछ। उसको जब वो गलत है ही नहीं, उसको मीडिया से सहयोग मानना चाहिए और कहना चाहिए मैं मेरी कई बात बताऊं। मीडिया कोई दोषी नहीं है, मीडिया को दोषी। देखिए, एक महिला होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते, एक डॉक्टर महिला होने के नाते और भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी प्रतिक्रिया यही है कि चाहे कोई भी भारत का नागरिक इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, पर्सनल या सार्वजनिक तौर पर, ये कतई मान्य नहीं है। ये एक बहुत गलत चीज़ है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा भर्त्सना करूँगी, क्योंकि हमारी एक प्राचीन संस्कृति है जिसमें हम अपने संस्कारों पर चलते हैं। और मैं एक महिला होने के नाते हमेशा चाहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान हो, और हमेशा मैंने इसी चीज़ के लिए काम किया है। तो इस तरह की अभद्र भाषा, चाहे वो किसी ने भी करी, कोई भी भारत का नागरिक इस तरह की अभद्र भाषा करता है, चाहे वो किसी भी संगठन से ताल्लुक़ रखता है, ये कतई शोभनीय नहीं है और मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ। मैंने ये वीडियो भी सबसे पहले, ऑडियो भी सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही देखी थी और इसकी भी मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि हमारी सरकार की इस तरह की कोई भी नीति नहीं है जिसमें हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। हम हर स्तर पर, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, ईमानदारी के मामले में उन्होंने इतनी बड़ी मिसाल पूरे वर्ल्ड में कायम करी है, और हम चाहते हैं कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार ख़त्म हो। और अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार निचले स्तर पर है तो मैं उसकी भी बहुत निंदा। देखिए, पहली बात तो कुलवंत जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सरबजीत जी हैं या सुरेंद्र रेवड़ी जी जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, दोनों के पास ही पार्टी में कोई भी पद नहीं है। इसलिए जो आप पार्टी की बात कर रहे हो, तो दोनों के पास जब पार्टी का कोई पद ही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अब क्या कह सकते हैं। और जहाँ तक बहन रोहिता रेवड़ी की बात है, तो वो एक बहुत ही शालीन, अच्छे स्वभाव की महिला है और इसमें मेरी जानकारी में उनकी कोई गलती भी नहीं है। और बल्कि एक महिला होने के नाते मेरी उनसे बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं, क्योंकि वो निर्दोष होते हुए भी एक कटघरे में आकर खड़ी हो गई हैं। उनको बिना ही किसी गलती करे हुए लोगों की इतनी सारी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरी उनके साथ बहुत संवेदनाएं हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं उनको ये भी कहूँगी कि उनको, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, तो वो पूरे साहस के साथ खड़ी रहे और जो भी विपरीत परिस्थिति आई है उसका डट के मुकाबला करें।